Hello everyone, today we are going to study 7th class chapter that is heat. In this video we are going to study about heat transfer कि कैसे heat एक जगह से दूसरी जगह move करती है. So let's start the topic. First one, what the means of transfer of heat? To carry heat from one part of an object to other part and one object to other object is known transfer of heat. कि heat का एक part से दूसरे part में move करना या फिर एक object से दूसरे object में move करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट. अब जो हीट है वो कैसे मूव करती है? हीट मूव हो टू कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. डिप स्टील स्पून इन ए कप ऑफ हॉट टी, कि हमने एक गर्म चाय का क्या लिया है, कप लिया है और उसमें हमने एक स्पून को क्या किया है, डिप किया है. हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो स्पून का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है. वो किस लिए कि जो चाय का कप है वो क्या है, गर्म है और जो स्पून है वो क्या है, ठंडी है. तो इसलिए वो जो हीट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस इज नोन ट्रांसफर ऑफ हीट. अब देखिए किस किस तरीके से मूव करती है. हीट कैन बी ट्रांसफर इन 3 वेज. फर्स्ट वन इज बाय कंडक्शन, सेकेंड वन इज बाय कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज बाय रेडिएशन. तो चलिए हम फर्स्ट वन को स्टडी करते हैं, दैट इज कंडक्शन. कि कंडक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल. कि जो हीट है वो ट्रांसफर कैसे हो रही है, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की साइड क्या हो रही है, मूव हो रही है. और उसी को हमने क्या बोला है, कंडक्शन. और इसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है कि वो हॉट मटेरियल मूव करे कोल्ड मटेरियल की साइड, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ हीट ही क्या हो रही है, अपने आप क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है. अब देखिए किन में होती है कंडक्शन प्रोसेस प्रेजेंट इन सॉलिड्स, कि ओनली सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में ही क्या होता है, प्रेजेंट. क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स का या फिर मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है. अब देखिए हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. अब जो डेली रूटीन में जो हम गैस के ऊपर यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो भी एक कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं. जो हीट है वो गैस से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, यूटेंसिल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और दैट्स वाई यूटेंसिल्स क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं. तो ये क्या है, कंडक्शन प्रोसेस, जिसकी हेल्प से क्या हो रही है, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है. और दिस इज ओनली प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल्स. अब देखिए जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कंडक्शन कैसे हो रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर मटेरियल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है. वो देखिए कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट मटेरियल्स आर 2 टाइप. कि कंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सेकेंड वन इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर की बात करें तो ये क्या करते हैं, दीज अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली. कि ये अपने अंदर से हीट को ईजिली ट्रांसफ़र करने देते हैं. जैसे कि मेटल्स हो गई, कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा. जो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं और उनमें हीट क्या हो जाती है, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है. अब अगर हम बैड या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मटेरियल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, दीज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली. कि अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं. जैसे कि लिक्विड, गैस में एयर, वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सब क्या है, बैड या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब देखिए जो बैड और पुअर कंडक्टर हैं इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. अब हम वूलन क्लॉथ्स की बात करते हैं कि जो हम सर्दियों में जो वूलन क्लॉथ जो यूज़ करते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. देखिए वूलन कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर बिकॉज इट्स फाइबर ट्रैप एयर. एयर क्या है, गैस है और गैस क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड वूल इज आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दैट स्टॉप फ्लो ऑफ बॉडी हीट टू सराउंडिंग. ये क्या होता है कि जो वूलन है वो क्या कर लेती है, एयर को ट्रैप कर लेती है, एयर को पकड़ लेती है, जिसके कारण जो एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो उसी कारण क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो इजीली बाहर का जो सराउंडिंग, जो ठंडा सराउंडिंग है उसमें पास नहीं होती है. इसलिए हम वूलन के क्लॉथ क्या करते हैं, वियर करते हैं. अब देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय प्रोसेस कन्वेक्शन. कि लिक्विड और गैसेस में जो ट्रांसफ़र हीट
हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस की हेल्प से होता है। वो कैसे? बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस मूव फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर पार्ट, क्योंकि इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। लिक्विड में भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और गैसेस की क्या है, गैस में भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो जो हॉट और कोल्ड जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए, अगर हमने गैस के ऊपर गर्म पानी करना है तो हम क्या करेंगे, कोल्ड पानी लेकर हम उसके ऊपर रखेंगे, और जो हीट है वो गैस से क्या होएगी, यूटेंसिल्स में ट्रांसफ़र होगी, यूटेंसिल से वाटर में। तो जो गर्म वाटर है वो तो क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा, मीन्स ऊपर की साइड जाता जाएगा, और जो कोल्ड मीन्स जो कूलर जो वाटर है वो क्या होता रहेगा, सिंक होता रहेगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते रहेंगे, गर्म होते रहेंगे, वो ऊपर की साइड जाते रहेंगे, और ठंडे जो पार्टिकल्स है वाटर के वो क्या होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे। तो ऐसे सर्कुलेशन होता रहेगा। जब पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वो क्या हो स्टार्ट हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मूवमेंट है जो हीट का वो कैसे हो रहा है, हॉटर टू कोल्डर पार्ट। अब जैसे कि हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए और जो कोल्ड जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, नीचे। फिर ये गर्म होकर फिर ऊपर चले जाएंगे, जो दूसरे जो ठंडे हैं वो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू सर्कुलेशन बना रहेगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा पानी गर्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम रूम की बात करें तो रूम वगैरह में वेंटिलेशन विंडोज़ होती हैं, वो किस लिए होती हैं कि जो रूम में गर्म एयर होती है वो इजीली उनसे क्या हो जाए, पास हो जाए, और जो ठंडी जो एयर है वो इजीली वहाँ से विंडोज़ से वेंटिलेशन से इजीली क्या हो जाए, अंदर आ जाए। तो ये इसी तरीके से जो गर्म एयर है वो तो कंटिन्यू बाहर चली जाएगी, और जो ठंडी एयर है वो इजीली अंदर की साइड मूव कर जाएगी। तो इसी तरीके से रूम में भी क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस की हेल्प से जो एयर प्रेजेंट होती है वो हीट का क्या करती है, ट्रांसफ़र करती हैं। अब देखिए, सी ब्रीज क्या होता है। अगर हम दिन की बात करें, ये कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें कि उसमें कैसे मूवमेंट होता है। कोस्टल एरिया में क्या होता है कि समुद्र होता है, ओशियन होता है, लैंड होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम दिन की बात करें, डे टाइम की बात करें, तो जो हीट है, जो सन से जो हीट होती है वो लैंड को इजीली क्या कर देती है, हॉट कर देती है, मीन्स उसका टेम्परेचर क्या कर देती है, राइज कर देती है। लेकिन समुद्र का पानी काफ़ी सारा होता है तो उसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो इसलिए क्या होता है, जो हॉट एयर जो होती है, लैंड की जो हॉट एयर है वो समुद्र की साइड मूव करेगी, क्योंकि समुद्र अभी गर्म नहीं हुआ है। तो वहाँ की जो एयर होती है वो कूल होती है, तो वो कूल जो एयर है वो किस साइड मूव करेगी, गर्म लैंड वार्मर जो लैंड जो गर्म है उस साइड मूव करेगी। तो जो गर्म जो हवा है जो लैंड से कहाँ मूव कर रही है, ओशन की साइड, और ओशन की जो कूल एयर है वो कहाँ मूव कर रही है, लैंड के साइड। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला है, सी ब्रीज। ब्रीज एक क्या है, विंड है। अब देखिए, अगर हम लैंड ब्रिज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे नाइट होती है, मीन्स जैसे जैसे शाम होती है, तो समुद्र का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, मीन्स उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो लैंड होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, मीन्स उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है। तो जैसे ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है तो यहाँ की जो एयर है, समुद्र की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, और वो किस साइड मूव करेगी, कोल्डर की साइड, मीन्स ठंडे की साइड मूव करेगी। तो जो हॉट जो है, मीन्स जो टेम्परेचर जिस एयर का हाई है वो किस साइड मूव कर रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, और लो टेम्परेचर कहाँ पर है, लैंड की साइड है। तो वो एयर कहाँ मूव करेगी, लैंड की साइड। और जो लैंड की जो कोल्ड मीन्स कूल जो एयर है वो कहाँ मूव करेगी, समुद्र की साइड। तो इसी को हमने क्या बोला है, लैंड ब्रिज, कि लैंड से ठंडी हवा का समुद्र की साइड मूव करना है, क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज। अब देखिए, रेडिएशन प्रोसेस को अगर हम समझे तो इन दिस हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज, कि जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो रेज की फॉर्म में, किरण की फॉर्म में क्या हो रही है, मूव कर रही है, कहाँ पर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी, या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन दैम, कि उस रेज को किसी भी मटेरियल या फिर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव होने के लिए। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं।
अब देखिए जो सन से जो रेडिएशन आ रही हैं वो बिना किसी मीडियम से आ रही है, मीन्स उसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही कहाँ तक पहुँच रही हैं, अर्थ तक पहुँच रही हैं, क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस है, तो मीन्स कोई भी मीडियम वगैरह है ही नहीं, तो वो इजीली अपने आप रेज की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में अर्थ तक क्या हो रही हैं, पहुँच रही हैं। तो ये भी क्या है, रेडिएशन प्रोसेस है, इसकी हेल्प से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखिए अगर हम सर्दियों की बात करें तो जो फायर होती है, जो आग होती है, आग से जो हीट होती है वो भी रेडिएशन की फॉर्म में क्या होती है, मूव करती है। तो ये क्या था, रेडिएशन प्रोसेस था जिसकी हेल्प से क्या है, हीट मूव कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट इज़ हीट। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू।